हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होगे। सॉरी गाइस, आज की वीडियो नहीं आई है क्योंकि मेरे हस्बैंड बाहर होते हैं तो वो अभी आए हुए हैं, तो इसकी वजह से ना टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। एक नए घर में शिफ्ट हुए हैं तो उसके भी प्रॉब्लम हो रही थी। ये शिफ्टिंग करने में आपको पता है कितनी होती है। मुझे आज ना 10 दिन हो गए शिफ्ट करते किए हुए, 15 दिन, लेकिन ना सेटिंग करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है अभी सामान को, क्योंकि अभी ना मतलब तो आपको पता है कंस्ट्रक्शन हुई हो तो फिर बहुत प्रॉब्लम होती है। चलिए छोड़िए, आज का वीडियो शुरू कर रही हूँ। मैंने ना कल आपको वीडियो जो डाली थी, मैंने एक दीदी रिएक्शन वाली के डाली थी कि वो क्या बोल रही हैं और हम उसको जवाब दे रहे हैं। लेकिन आज मुझे कुछ और जवाब देने हैं उस दीदी को, क्योंकि मैंने आज ना उनकी एक वीडियो देखी तो उसमें वो ना ज्वेलरी वाली दीदी को कुछ बोल रही हैं कि मैंने ये कहा था कि आपने मतलब उसको भैया को, जिसको लप्पू बोलती हैं वो, कि उसने आपको मैसेज दिया है कि आप जगत दीदी को बर्थडे विश कर देना किया है, तो उसके ज़रिए ही वो मैसेज गया है। तो एक दूसरा ये कि सुमित जी ने उनको बर्थडे विश किया, उनकी बेटी को किया है, ये है वो है, तो हम रिप्लाई कर रहे हैं। तो उन्होंने ना उनको एक चेतावनी दी है कि आप मेरे से तो भिड़ना ही मत, क्योंकि आपको तो मैंने कुछ कहा ही नहीं। अगर जवाब देना होगा तो वो भैया के घर से देंगे, कोई जो भी देना होगा जगत भैया और भाभी के घर से देंगे। तो मैंने तो यही कहा था कि ये वो है। तो उन्होंने कहा बहुत गट से है कि मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं है, मैंने तो उसको कहा था या उसको कहा था। आपने कहा ही क्यों, पहले ये बताइए। आप कहते हो कि आपकी वजह से उनकी रोटी नहीं चल रही, उनकी वजह से आपकी नहीं चल रही। आप मान रहे हो ना इस बात को? आप मान रहे हो ना कि आपकी भी रोटी उनकी वजह से नहीं चल रही है? क्योंकि जब तक आप उनको, हाँ मैंने एक उनकी बात क्या कह दी, मैं किसी की पीआर नहीं हूँ। आप किसी से भी पूछ लेना, आपकी वीडियोस जो कोई लाइव देखता है ना, मैं नहीं बोल रही, सभी बोल रहे हैं इस बात को कि वो जो वीडियोज़ है ना, वो ऐसे लगता है आप उनकी पीआर हो, क्योंकि आपको बेचारी वो लगती है। कभी आप भैया को बोलते हो, कभी आप उसको भाभी को बोलते हो, जबकि उसका बेचारी का कोई कसूर भी नहीं है। तो मैंने आपको शिलाजीत के बारे में भी आपने बहुत कुछ बोला था, तो मैंने आपको रिएक्ट किया था कि शिलाजीत आप क्यों खिला रहे हो उनको, क्योंकि उनके घर में बेबी नहीं है। तो मैंने ये बोला था कि आप चेक करो कि जिनके घर में बेबी नहीं ना होते वो किस तकलीफ़ से गुजरते हैं। तो आपने तो मजाक बना दिया उसकी प्रेगनेंसी का, या उसके मतलब माँ ना बनने की वजह से। और जो माँ है वो 2-2 रिश्ते रख रही है, 3-3 रख रही है, 4-4 रख रही है, उसको वो आपको गलत नहीं लगती? क्यों भाई? मैंने आपको पहले भी बोला था कि जगत दीदी मुझे बहुत पसंद थी शुरू से। जो उनके हस्बैंड थे, मैंने उनके साथ उनकी काफ़ी रील्स देखी है जो कि बहुत अच्छी थी, पर जो उनकी गलती है ना वो है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकती। और हर बात पे आप उन फैमिली को ले आती हैं बीच में, भैया भाभी की फैमिली को। किस लिए भी? आप मजाक उड़ाती हैं, हंसती हैं, खिलखिलाती हैं उनकी बातों पे। आप कभी जगत दीदी की बातों पे ऐसे ही खिलखिलाई हैं, हंसी हैं? आप मुझे ये बताओ। हम ये नहीं कहते कि आप एक ही तरफ की बात सुनो, दोनों तरफ की बात करो ना। एक तरफ की बात करते हैं जैसे हम लोग करते हैं, हम उनकी भी बात करते हैं, हम उनकी भी करते हैं। जहाँ वो गलत थे ना, भैया गलत थे, हमने उनको भी बोला था कि आप गलत हो, आज भी बोलते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जहाँ जगत दीदी गलत है वहाँ हम उनको बोलेंगे नहीं। आपने डिनाई नहीं कि आपने ये कहा कि उनके घर बर्थडे विश पहुंची, जबकि खुद जगत दीदी ने आके लाइव में ये कहा कि मेरे तक कोई विश नहीं पहुंची। ये सब बातें खारिज है। फिर आप उनको बोल रही हो कि आप किसी स्टैंड पे नहीं रहते, क्योंकि हम आपकी तरफ से स्टैंड ले रहे हैं तो आप फ़ोन पे एक साथ हो जाते हैं और ये वो। तो ये अच्छा नहीं लगता है जी, आपको भी कंट्रोल करना पड़ेगा। आप इतना लाउड रिएक्ट करती हैं, आप सोचती हैं मैं बहुत फ़नी लग रही हूँ, लेकिन नहीं लग रहे हैं। हम किसी की भी बेबसी पे जब बात करते हैं ना, किसी की भी, चाहे वो जगत दीदी हो या जगत भैया हो या भाभी हो या वो जगत दीदी के भैया भाभी हो, किसी को भी हम जब बात करते हैं ना, तो हमें ये सोच के बात करनी चाहिए कि उसको कहाँ हर्ट होगी। हम जगत दीदी की हर चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं, सिवाय उनके रिश्ते को।
वो लाइव में आती है ना, बहुत प्राउडली आती है, जबकि उन लोगों को फ़र्क ही नहीं पड़ा। उनका भाई आता है ना तो ऐसे मूँछों को करता है। अगर नॉर्मल फैमिली की लड़की ने कुछ ऐसा किया होता ना, वो उसको काट देते, ख़त्म कर देते, मार देते कि तुमने तो हमारी इज्जत ख़त्म कर दी। तो वो भी कुछ कहती कि हाँ मेरी गलती है जी, मुझे सोशल मीडिया पे आना ही है क्योंकि मेरा घर ही इसी से चलता है। लेकिन नहीं, वो आज भी कहती है कि अगर आप लोग तिवारी फैमिली को टारगेट करोगे तो वो चुप रहेगी। वहाँ वो इकट्ठे हो जाते हैं सारे। और सबसे फेक उनकी भाभी लगती है आजकल मुझे, जो नहीं कुछ करना चाहती उनकी तरफ से, लेकिन उसको करना पड़ता है। कभी उसको झूठा झूठा हंसती हैं, कभी झूठा झूठा उनको गले लगाती है, रिएक्ट करती है। ऊपर से उनकी बहन है, मैंने पार्टी में देखा, उसने जगत दीदी ने उसकी बहन के ड्रेस के साथ अपना हाथ पहुंचा। क्यों? अच्छा लगता है ये सब कुछ? ये कोई आप लोग कहते हो नहीं वो बेचारी कितने के घर चलाएगी, तो वो चला रही है तो उसका भी तो कोई चला रहा है घर। कभी वो बुटीक खोलती हैं, कभी वो पढ़ती हैं जी, कभी वो कुछ करती, ये उसकी पर्सनल मैटर है, हम इसमें नहीं बोल सकते। लेकिन हाँ, आपके लिए मैंने ये सब कुछ इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि आप ना, मैं उस टाइम से गुजरी हूँ जहाँ से मनीषा गुजर रही है, जगत भाभी गुजर रही है। और मुझे भी पता है कि जब बच्चा कंसीव नहीं ना होता है तो क्या दुख होता है। इधर से बात, इधर से बात, फिर कोई भी घर के लड़कों को कुछ नहीं कहता, उस लड़की के हस्बैंड को कोई कुछ नहीं कहता, कि ढूंढते हैं कि उसी में ही कमी होगी। और मेरे साथ तो कुछ ज़्यादा ही हुआ है। वो अलग बात है कि मैं माँ बन गई, मुझे मेरी बेटी मिल गई, उसको भी मिलेगी। आप कहती हो ना वो प्रेग्नेंट है, आपके मुंह में घी छककर मैं खुद चाहती हूँ मनीषा प्रेग्नेंट हो और वो भी सुख से वंचित ना रहे, चाहे वो जैसा भी है, जगत भैया जैसे भी है। एक बाप बनने की खुशी जो होती है ना, वो जानते हैं या उसकी वाइफ जानती होगी, सीधी सी बात। अगर उन्होंने उसे सोशल मीडिया से दूर किया ना तो मैंने कहा बहुत अच्छा किया है। कुछ टाइम के लिए अगर वो दूर हो जाएंगे ना तो उसका फ़ायदा ही है उनको। अगर सबके सामने आ जाएंगे तो आजकल नज़र लगाने वाले बहुत होते हैं। और मनीषा क्या कह रही है किसी को, मैं ये जानना चाहती हूँ, वो कहती क्या है किसी को? उसने कभी रिएक्ट नहीं किया, उसने कभी ये नहीं कहा कि हाय इसने मेरे साथ ये कर दिया। वो एक छोटी उम्र की लड़की है, उसने जल्दी शादी कर ली है, लेकिन मासूम है। उसे कोई कहता है तो वो रो देती है, और आप उठ के उससे शिलाजीत खिला रही हैं उसके हस्बैंड को, और बोल रही हैं अगर ऐसे होगा, वो पलंग पे लेटा होगा, वो उसको कुछ खिलाएगी, ऊपर से ये गिरेगा। शेम ऑन यू। आप कहती है ना, आप लोगों को बोल रही हैं शेम ऑन यू, मैं खुद आपको बोलती हूँ शेम ऑन यू। आपको किसी की दुखती रग पे हाथ नहीं रखना चाहिए। आपने कहा उसको है, लेकिन उस जैसी जितनी भी लेडीज़ होंगी ना, सब टारगेट हुई हैं। तो इतना ज़्यादा उछलने की मैम ज़रूरत नहीं है। आप कहती है 1 to 1 करो, कर लो 1 to 1, किसी से साथ भी कर लो। अगर आप शेर हो ना तो कोई ना कोई तो सवा शेर होगा ही ना आगे आपके, हम नहीं होंगे, कोई और होगा। तो फिर आपको पता चलेगा कि शेर को अगर सवा शेर टकरता है ना, जब मिलता है आपस में, तो क्या हालत होती है। चलिए गाइस, अगर किसी को मेरी ये बात बुरी लगी हो तो मैं आज तो सॉरी नहीं बोलूँगी, क्योंकि मुझे बहुत हर्ट हुआ है। मैंने ये दूसरी बार वीडियो बनाई है। बाकी वो रिएक्शन वाली दीदी की मैं फ़ोटो लगाऊंगी ऊपर, आपको दिखाऊंगी कि इन्होंने कहा है। मुझे उनका नाम भी पता नहीं, कि मैं नहीं लूँगी, फ़ोटो लगाऊंगी। तो चलिए गाइस, आज का वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ। अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए गाइस, थैंक यू वेरी मच, बाय।